जीएचएमसी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कामयाबी हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बीजेपी की इन कोशिशों को रोकने में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली इलाकाई सियासी जमातें किस हद तक कामयाब होती हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने रिवायती अंदाज में नैनो लेवल पर ये काम कर रही है, जिसके ज़रिए वो न सिर्फ राय दहिंदों से राब्ते में आने की कोशिश में मसरूफ़ है, बल्कि नित्य नए प्रोग्राम्स के ज़रिए राय दहिंदों से राब्ता बरकरार रखना चाहती है। बेंगलुरु फसादात के जिम्मेदार तस्वुर किए जाने वाले रुकने पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर भारतीय जनता युवा मोर्चा मिस्टर तेजस्वी सूर्या, जो कि इन दिनों हैदराबाद में हैं, उनके जीएचएमसी इलेक्शन में कैंपेन का तरीक़ेकार मुनफरिद नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपने कैंपेन के दौरान सिर्फ हालात को कशीदा करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने अपने कैंपेन के आगाज़ के साथ ही रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशाना बनाते हुए उन्हें दौर हाजिर का जिन्ना करार दिया, जबकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत रियासत में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अपनी इंतखाबी तकरीर के दौरान शहर हैदराबाद के नाम को तब्दील करते हुए भाग्यनगर करने का भी दावा किया है, और आज तेजस्वी सूर्या ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, जो कि तेलंगाना तहरीक का मरकज़ व मंबा रहा है, उसमें दाखिल होने की कोशिश की, जिसके सबब उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी शहर हैदराबाद के राय दहिंदों को रागिब करने के लिए बस्ती में शब्बस्री के मंसूबे का ऐलान कर चुकी है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मरकजी कायदीन व रियासती कायदीन बस्तियों में रात गुजारते हुए अपनी इंतखाबी तशहीर का सिलसिला जारी रखेंगे। बस्ती में रात गुजारना इंतखाबी क़वानीन के खिलाफ वर्जी तो नहीं है, लेकिन रियासती इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोट लेना चाहिए कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी मुमकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से न सिर्फ मरकजी कायदीन, ख़ास तौर पर मरकजी वज़रा, मुमलिकती वज़रा और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लिमान के ज़रिए जो मुहिम चलाई जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी ने नो स्टोन अनटर्न वाली पॉलिसी इख्तियार की हुई है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में जीएचएमसी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि इस मरतबा जीएचएमसी इलेक्शंस 2020 के दौरान टीआरएस का मुकाबला राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी से है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी का मुकाबला एमआईएम से है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 51 यानी 51 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी की नो स्टोन अनटर्न वाली पॉलिसी किस हद तक कारगर साबित होती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, उसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी को मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के इलेक्शन से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, बल्कि बीजेपी इन इंतखाबात के ज़रिए शहर हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त पर अपनी निगाह मरकूज़ किए हुए है, जो कि बीजेपी के लिए अब तक नामुमकिन रहा है।